इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? क्या ही फर्क पड़ता है हमारे देश के लोगों को? क्या ही बड़ी बात कह दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लोग इतना ऑफेंड होने लगे हैं। सोना महंगा हो गया तो क्या दिक्कत है, पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या दिक्कत है, राशन सामान जितनी भी चीज़ें हैं सबकी महंगाई बढ़ गई तो उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है देश की जनता को? देश की जनता को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की जनता को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हमारे देश में गवर्नमेंट ही ना हो, जब रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम ही ना हो, जब डेमोक्रेसी ना हो, तब भी हमारे देश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे देश की जनता को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब 300 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की जनता को गुलाम बना कर रखा, तब भी हमारे देश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जो बात कह रही हैं उसमें सही है। हमारे देश की जनता की यही तो खासियत है कि कुछ भी करो वो कुछ टाइम के बाद भूल जाती है और सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। फर्क लोगों को तब पड़ रहा है जब वो अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए जब डीजल खरीदने जा रहे हैं, जो डीजल 50 रुपये लीटर मिलता था वो आज 80-85 रुपये लीटर मिल रहा है, तब उनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और उनका क्रॉप सही तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है। फ़र्क तब पड़ता है जब 10,000 रुपये 8 घंटे काम करके जब लोगों को महीने का सैलरी मिलता है, उसमें उनको घर का खर्चा निकालना है, रूम रेंट देना है, उसी में साथ ही साथ बच्चों को स्कूल भेजना है। सरकारी स्कूल भी नहीं भेजना क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति ख़राब है, प्राइवेट स्कूल भेजना है। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस की महंगाई इतनी ज़्यादा है जो आज ज़्यादातर पैसा उनका एजुकेशन में ही चला जा रहा है। अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से वो बीमार हो जा रहे हैं, हेल्थ ख़राब है। जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं मिलता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का प्रयास करते हैं, उसमें उनकी इनकम के सारे पैसे चले जाते हैं। उसके बाद 2-2 रुपये 4-4 रुपये करके किसी तरीके से वो बचाते हैं कि आने वाली जनरेशन को सही ज़िंदगी दे सके, कम से कम सही एजुकेशन दे सकें, बीमार हो तो इलाज करवा सके। जब वो सारा पैसा इन सब चीज़ों में चला जाएगा तब फ़र्क पड़ता है। रेखा जी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन देश की बड़ी पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ता है। बाकी दोस्तों क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए? जय हिंद, वंदे मातरम।